हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एफबीजी स्मार्ट मनी इंडिकेटर के बारे में। पहले क्या करना है, आपको इंडिकेटर्स पे जाना है, इनवाइट अनली में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको शो करेगा एफबीजी विद स्मार्ट मनी कंसेप्ट, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एग्जिट करना है। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपको क्या करना होगा, पहले इस चार्ट को बंद करना पड़ेगा, उसके बाद फिर रीओपन करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये इंडिकेटर का सारे चीज़ शो करेगा। बाय सेल, ये जो रॉकेट सिंबल है, री एंट्री, सब कुछ शो करेगा, नहीं तो नहीं शो करेगा। अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज कर रहे हैं, आपको बस यहाँ पे रिफ्रेश करना होगा या रिलोड करना होगा, तो फिर ये चार्ट में आपको सारी चीज़ दिखाई देगा। ठीक है, आप टाइम फ्रेम 5 मिनट का भी ले सकते हैं, 15 मिनट का भी ले सकते हैं। मैं अभी अभी यहाँ पे निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लिया हूँ। और अभी मैं ये दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे बाय का सिग्नल दिखा रहा है, यहाँ पे सेल का सिग्नल दिखा रहा है। ये जो बाय का सिग्नल दिखा रहा है ना, इसका एग्जिट पॉइंट जो होता है ये रॉकेट सिंबल दिखाता है आपको। ठीक है, यहाँ पे जब सेल सिग्नल आपको दिखाएगा ना, तो यहाँ पे आपको एग्जिट पॉइंट जो होगा एक क्रॉस मार्क होगा। ठीक है, आपको बीच बीच में री एंट्री का भी आएगा। तो अब जब ट्रेड लेंगे ना, तो यहाँ पे देखो क्रॉस दिखा रहा है, यहाँ पे आपको एग्जिट करना पड़ेगा। तो अभी हमारा एक्सपर्ट आपको बताएंगे सारी चीज़, कैसे क्या बाय कैसे करना है, बाय सिग्नल पे, और सेल कैसे करना है, और री एंट्री कब लेना है, सारी डिटेल्स बताएंगे। तो चलिए सुनते हैं। हेलो दोस्तों, चलिए आपका प्रॉब्लम है कि आपका वो जो हमारा इंडिकेटर एफबीजी विथ स्मार्ट मनी कंसेप्ट में आपका जो बाइंग या सेलिंग सिग्नल देने के बाद आप लोग कैसे ट्रेड लेंगे, आपका ये वाला प्रॉब्लम है। ये वाला प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे आप लोग सिग्नल देने के बाद आप लोग एंट्री करेंगे और एग्जिट करेंगे। चलिए देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बाइंग सिग्नल दिया है। देखिए ये वाला कैंडल में बाइंग सिग्नल दिया है। हम लोग क्या करेंगे ना, ये वाला कैंडल का हाई जब ब्रेक करेगा उसी टाइम में हम लोग एंट्री करेंगे। और एग्जिट कहाँ पे करेंगे, एग्जिट जिस टाइम पे आपको एग्जिट का बटन शो करेगा उस टाइम में आप लोग एग्जिट करेंगे। नहीं तो आप लोग 1:1 के हिसाब से एग्जिट भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, ये वाला कैंडल का हाई यहाँ पर सिग्नल दिया है। ये वाला कैंडल का हाई जब ब्रेक करेगा हम लोग एंटर करेंगे। ये यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, ये वाला कैंडल का हाई, ये वाला कैंडल ब्रेक नहीं किया है। कौन सा कैंडल किया है, या ये वाला कैंडल किया है। मतलब ये वाला कैंडल जब हाई ब्रेक करेगा उसी टाइम में हम लोग एंट्री करेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा ना, जो सिग्नल कैंडल का लो रहेगा। ये वाला कैंडल है सिग्नल कैंडल, और इसका लो कहाँ पे, यहाँ पे। मतलब यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हमारा टारगेट कहाँ पे रहेगा ना, आप दो चीज़ यूज़ कर सकते हो। आप 1:1 हिसाब से आप लोग टारगेट ले कब सकते हो, रिस्क रिवार्ड हिसाब से आप लोग टारगेट ले सकते हो। यहाँ पे हमारा रिस्क कितना है, 52 रुपीज़ का है। हमारा टारगेट कहाँ पे रहेगा, मिनिमम 52 रुपीज़ में हमारा टारगेट रहेगा। और हमारा टारगेट 52 रुपीज़ ईजिली हमारा हिट कर दिया है। आप लोग ये मेथड से टारगेट बुक कर सकते हो। नहीं तो आप लोग हमारा इंडिकेटर जब सेल करने के लिए सिग्नल दिखाएगा, एग्जिट करने के लिए सिग्नल दिखाएगा, उसी टाइम में आप लोग भी एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, इस कैंडल के क्लोज होने के बाद यहाँ पर सेल करने के लिए वो सिग्नल दिखा है। आप लोग यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हो। आप लोग का प्रॉब्लम था कि एफपीजी विथ स्मार्ट मनी कंसेप्ट इंडिकेटर में हम लोग कैसे ट्रेड लेंगे सेल साइड का। हम लोग चलिए देखेंगे प्रीवियस डाटा में सेल सिग्नल कहाँ पे दिया है। यहाँ पे देखिए एक सेल सिग्नल दिया है, उस सेल सिग्नल में हम लोग कैसे एंट्री करेंगे वो देखेंगे। आप लोग एंट्री करने से पहले आप लोग समझ लीजिए, आप लोग का स्टॉप लॉस देना ज़रूरी है। स्टॉप लॉस वो ट्रेड में लगाना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल। आप लोग स्टॉप लॉस नहीं दोगे तो आप लोग का एग्नेस्ट में जब ट्रेड जाएगा, आप लोग स्टॉप लॉस नहीं दोगे तो बड़ा लॉस भी आप लोग को हो सकता है। इसलिए आप लोग को ट्रेड में स्टॉप लॉस देना ज़रूरी है। अब लोग देखिए, हम लोग यहाँ पे एक सेल सिग्नल दिया है इस कैंडल में।
इस कैंडल में सेल सिग्नल दिया है, मतलब आपको सेल सिग्नल दे दिया है तो आप लोग एंटर कर लोगे, ये जरूर नहीं है। आप लोग कब एंटर करोगे ना, जब जिस कैंडल में आप लोगों को सेल सिग्नल दिया है उसी कैंडल का लो जब ब्रेक करेगा उसी टाइम में आप लोग ट्रेड में एंट्री करोगे। मतलब इस कैंडल का लो कितना है ना, इतना 25,380 रुपीज़ के आसपास है। आप लोग का एंट्री वहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे देखिए वो सिग्नल कैंडल के नेक्स्ट कैंडल जब ब्रेक किया है, मतलब यहाँ पर आप लोग का एंट्री होना चाहिए। आप लोग पहले एंट्री करेगा, उसके बाद आप लोग वो स्टॉप लॉस लगाएगा। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएगा ना, जिस कैंडल में आप लोग को सिग्नल दिया है उसी कैंडल का हाई स्टॉप लॉस लगाओगे। मतलब यहाँ पे मतलब 90 रुपीज़ या 95 रुपीज़ के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आप लोग का टारगेट कितना होना चाहिए, या आप रिस्क रिवार्ड हिसाब से आप लोग को मिनिमम 1:1 हिसाब से आप लोग को टारगेट बुक करना चाहिए। मतलब 92 रुपीज़ आपका स्टॉप लॉस है तो आप मिनिमम आप लोग 92 रुपीज़ प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आप लोग देखिए आप लोग का 92 रुपीज़ ईजिली बुक हो गया है। आप लोग चाहे तो यहाँ पे भी प्रॉफिट आपका बुक कर सकते हो, नहीं तो आप लोग वेट कर सकते हो। आपका जो हमारे इंडिकेटर किस टाइम पे एग्जिट का सिग्नल दे रहा है आप लोग देख सकते हो, वो दूसरे कैंडल पे आप लोग को एग्जिट का सिग्नल दिया है। आप लोग यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हो। आप लोग और भी ज़्यादा ट्रेंड को कैप्चर करना चाहते हो तो आप लोग का यहाँ पे क्या करोगे, आप लोग का जो क्वांटिटी ट्रेड का क्वांटिटी साइज है, मतलब आप लोग सपोज लेस 100 क्वांटिटी लिए है, मतलब आप लोग 50% क्वांटिटी यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो और 50% क्वांटिटी को ट्रेल करके चल सकते हो। मतलब दूसरा जब एग्जिट का बटन दिखाएगा उसी टाइम में आप लोग को प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे उसी टाइम में रहेगा, आप लोग को जो वो 92 रुपीज़ आपका स्टॉप लॉस था उसको ट्रायल करके कॉस्ट टू कॉस्ट ले आना ज़रूरी है। आप लोग इजीली यहाँ पर आप लोग का वो 1:2 मतलब 300 रुपीज़ का प्रॉफिट भी आप लोग को दिया है। ऐसे आप लोग बड़ा ट्रेंड बड़ा प्रॉफिट भी कैप्चर कर सकते हो हमारे इंडिकेटर से। अब देखिए आप लोग भी ऐसे ही आप लोग यूज़ करने के पहले बैक टेस्टिंग करके देख लीजिए हमारा एक्यूरेसी कितना है, हमारा रिस्क रिवॉर्ड कितना है, आप लोग चेक करके देख लीजिए। चलिए आपका प्रॉब्लम था कि एफबीजी विथ स्मार्ट मनी कंसेप्ट वो इंडिकेटर में हम लोग री एंट्री में कैसे एंट्री कर सकते हैं और कैसे एग्जिट कर सकते हैं। ये चलिए देखेंगे। ये इंडिकेटर बहुत ही ईजी है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे री एंट्री दिखा देता है। यहाँ पे देखिए प्रीवियस ट्रेड में वो बाइंग साइड में दिखाया था, यहाँ पे एग्जिट भी दिखाया था, मतलब यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग निकल गए थे। यहाँ पे कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ था, कुछ भी हम लोग का लॉस भी नहीं हुआ था। उसी दिन में देखिए यहाँ पे री एंट्री देखा है, ये वाला देखिए, ये वाला कैंडल में हम लोग का री एंट्री का सिग्नल दिखाया है। हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो री एंट्री का सिग्नल दिखा है जो कैंडल का हाई जब ब्रेक करेगा उसी टाइम में हम लोग एंट्री करेंगे। देखिए ये वाला कैंडल का हाई कितना था, 23,895 रुपीज़। ये वाला कैंडल का हाई कौन सा कैंडल ब्रेक किया है, देखिए ये वाला कैंडल तो नहीं किया है, ये वाला कैंडल भी नहीं किया है, ये वाला कैंडल किया है। हम लोग का एंट्री कहाँ किस कैंडल पे होगा ना, ये वाला कैंडल में होगा। मतलब ये वाला कैंडल जब इस कैंडल का हाई ब्रेक करता होगा उसी टाइम में हम लोग एंट्री करेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, आप लोग जानते हो, जिस कैंडल में सिग्नल दिया है उसी कैंडल का लो ही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो यहाँ पे है, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, मतलब 45 रुपीज़ का। आप लोग एंट्री करने के बाद आप लोग दो तरीके से आप लोग का टारगेट बुक कर सकते हो। फर्स्ट तरीका क्या है ना, इस कैंडल हमारा स्टॉप लॉस जितना रुपीज़ का है हमारा टारगेट उतना रुपीज़ हम लोग बुक करेंगे। मतलब हमारा 45 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस है तो हम लोग टारगेट कितना रुपीज़ लेंगे, 45 रुपीज़। देखिए 45 रुपीज़ ईजिली
3-4 कैंडल में हम लोग का बुक हो गया है। आप लोग भी बुक कर सकते हो ज़्यादा, तो क्या करेंगे ना, आप लोग हमारा जो इंडिकेटर जो सिग्नल वो एग्जिट करने का सिग्नल देगा जिस टाइम पे, उस टाइम पे आप लोग एग्जिट कर सकते हो। किस टाइम पे, यहाँ पे तो एंट्री री एंट्री का सिग्नल दिया है, यहाँ पे एंट्री हो गया है, बट हमारा इंडिकेटर एग्जिट करने के लिए वो सिग्नल नहीं दिया है। हम लोग यहाँ पे क्यों एग्जिट किए ना, 1:1 हिसाब से, रिस्क रिवार्ड हिसाब से हम लोग एग्जिट किए हैं। 45 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था और 45 रुपीज़ का हमें टारगेट लेके एग्जिट किए। आप लोग वो ट्रेड में बैठ सकते हो ज़्यादा प्रॉफिट के लिए, तो हमारा इंडिकेटर जब सिग्नल देगा एग्जिट करने के लिए, उसी टाइम में आप लोग एग्जिट करना है। कौन सा टाइम पे दिया है, इस टाइम पे, इस वाला कैंडल पे आप लोग को एग्जिट करने के लिए वो सिग्नल दिया है। मतलब इस कैंडल जब क्लोज किया उसी टाइम पे आप लोग एंट्री करोगे। देखिए इस कैंडल पे आप लोग का एंट्री होना चाहिए। आप लोग सोचते होंगे यहाँ पे भी ये वाला रॉकेट का एग्जिट रॉकेट का एग्जिट दिया है, रॉकेट का एग्जिट दिया है, यहाँ पर भी रॉकेट का एग्जिट दिया है। ये क्या है, आप लोग भी सोचते होंगे। ये है कि आप लोग को फास्ट रॉकेट का एग्जिट जो सिग्नल दिया है, उससे में आप लोग का जो आपका क्वांटिटी है, क्वांटिटी का 50% क्वांटिटी आप लोग बुक कर सकते हो। मतलब आप लोग सपोज 100 क्वांटिटी ट्रेड लिए है, मतलब आप लोग 50 क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर सकते हो, और 50% क्वांटिटी 50 क्वांटिटी को नेक्स्ट एग्जिट बॉटम में आप लोग बुक कर सकते हो। और आप लोग यहाँ ये भी याद रख सकते हो, फास्ट जो 50% प्रॉफिट बुक कर लिए, और नेक्स्ट जो 50% क्वांटिटी को नेक्स्ट एग्जिट बॉटम के लिए, एग्जिट सिग्नल के लिए बचा के रखे हो, उसी 50% क्वांटिटी का स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, आपका कॉस्ट टू कॉस्ट रहेगा। जिस पॉइंट पर आप लोग का एंट्री रहता है, उसी पॉइंट में आप लोग का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। आप लोग इस ट्रेड में हम लोग देखेंगे, आप लोग सेकंड एग्जिट के लिए वेट करते होगा, तो आप लोग कितना पॉइंट का टारगेट बुक कर सकते हो, 500 का। 500 मतलब आप लोग समझते हो, वो निफ्टी का 500 पॉइंट मतलब आपका 2% है। 2% मतलब एक लॉट में आप लोग 30,000 बुक कर सकते हो।